जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आपकी सभी मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से ज़रूर पूरी होंगी। अधिक मास में पूजा पाठ करने का अधिक फल प्राप्त होता है और भाग्य संबंधी जितने भी कष्ट होते हैं उनका निवारण हो जाता है। श्री हरि विष्णु ने इस अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास की महिमा बताई है, जो मैं आपको सुना रही हूँ। इसके सुनने मात्र से आपका सोया भाग्य जाग जाएगा और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। बाजू में बनी हुई घंटी अथवा बेल के निशान को प्रेस करिए। इससे आपको पूजा पाठ संबंधी सभी जानकारियाँ निःशुल्क प्राप्त होंगी और पूजा पाठ में कोई गलती नहीं होगी। आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना और परिवार एवं मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे आपको धर्म का लाभ होगा। दोस्तों, हम सभी अधिक मास की अथवा पुरुषोत्तम मास के महात्मा को सुन रहे हैं। इसे प्रारंभ करने के पहले श्री हरि विष्णु का ध्यान जरूर करना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। श्री हरि विष्णु इस पूरे संसार के सार हैं। हे प्रभु, हम सब पे कृपा करें। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। अष्टम अध्याय। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुन संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु वैकुंठ धाम को चले गए फिर क्या हुआ, कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है यह सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार प्रश्न सुनकर फिर भगवान बद्रीनारायण जगत को आनंद देने वाले इस आख्यान को कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर बैकुंठ को गए और वहां जाकर नारद अधिक मास को अपने पास बिठा लिया। अधिक मास बैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु के मन को संतुष्ट हुआ। अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हैं। कृपा करके अर्जुन से यह बोले, हे राजा शार्दुल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोग दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद में व्यतीत हो गया है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से समस्त वन में आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण पुरुषोत्तम मास पे ध्यान नहीं दिया और कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव की विद्या के आराधना से तत्पर रणवीर अर्जुन और इंद्रकील के चले जाने पर उनके वियोग से दुखित होकर आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप पूछें कि हम क्या करें तो मैं कहूँगा, भाग्य का अवलंबन करें। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल हैं वह अवश्य ही भोगना पड़ते हैं। सुख दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास करने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर ही निर्भर रहना चाहिए। इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनिए। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदर मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 17 वर्ष की हुई
तब क्रम से इनका रूप लावण्य से युक्त अति सुंदरी और आकर्षक नेत्र से शोभायमान हुई। सभी गुणों से संपन्न अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी, अतः चतुर, गुणवती, सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने कभी इन्हें लड़के से कम नहीं समझा, कभी भी अनादर नहीं करा। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता, नीति शास्त्र में प्रवरणा थी। इनकी माता इनकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने इन्हें पुत्रों से भी अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्र आदि सुख को देखकर इनके मन में स्पृहा हुई और यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि, सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे होंगे, इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी। पहले मेरा विवाह हो सकता था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से, किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि की शरण में जाने से, किस तीर्थ का आश्रय लेने से मेरी मनोकामना पूरी होगी। मेरा भाग्य कैसे सो गया है। किसी को भी मैं अपने पति रूप में वरण नहीं कर सकी। मेरे ही दुर्भाग्य के कारण मेरे पिता पंडित होने पर भी मूर्ख हो गए। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय होने पर भी उन्होंने मेरे सामने कोई वर नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सहेलियाँ पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसी मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता पहले क्यों मर गईं। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूपी समुद्र के मोह रूपी जाल में निमग्न होकर उसकी लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए वर ढूंढने के लिए देश विदेश भ्रमण करने लगे, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से वह भी निराश हो गए। कन्या के और अपने भाग्य को कोसने लगे। कन्या दान रूपी सत्संग के पूर्ण न होने पर देवयोग के कारण उन्हें बहुत सदमा लगा। सब अंग ऐसे टूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर ही अलग हो जाएंगे। ज्वर से पीड़ित होकर वह क्रुदन करने लगे और मृत्यु आसन पर मूर्छा में पड़ गए। मदिरा पान से उम्मत जिस तरह किसी के पैर लड़खड़ाते हैं, उसी प्रकार से वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े। भाव विहल कन्या के देखते देखते ही उनके पिता मेधावी मुनि का शरीर मरणासन्न हो गया, जिसके फलस्वरूप एकाएक उनके शरीर में कपकपी आने लगी और तेज ज्वर सा प्रतीत होने लगा। अपने गृहस्थ आश्रम के प्रभाव से इस संसार की वासना का त्याग करते हुए भगवान में चित्त उन्होंने लगाया और मुमुक्षु होके मेधावी ऋषि ने गोकमल के समान श्याम वर्ण वाले प्रिय पल्लव से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजंग, दूर से ही देवताओं के शत्रुओं को मार देने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतरे हुए वस्त्रों का हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधीश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के से ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार मेधावी के वचन को सुनकर श्री भगवान के दूत झटपट मुकुंद लोक से आते हुए उस मरे हुए मुनि का हाथ पकड़कर ईश्वर के चरण कमल में ले आए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलते देख वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी। पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चेह पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करने पे अत्यंत दुख से विहल हुई पिता को जीवित की तरह समझकर बोली, इस प्रकार बोली, हाय हाय, हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर वैकुंठ सिधार रहे हैं। हे तात, पितृहीन मेरी रक्षा कौन करेगा। आज मेरे भाई, बंधु, माता आदि कोई नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूँगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन में आपके घर में। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊँगी, ऐसे जीने में क्या रखा है। हे कन्या के प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए आप कहाँ चले गए। हे तपोनिधे, आप यहाँ आइए,
और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। आप इस तरह चुप क्यों हैं? आप इतनी देर तक सोए हुए क्यों हैं? अब आप जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी। पिता के मरने से दुखी आर्त विहल पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रुदन सुन वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे, इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है? ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर, यह मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है, ऐसा निश्चय कर घबराए और हाहाकार करते हुए मेधावी के घर आए। और वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन में रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे और कन्या के गोद में शव लेकर शिव मंदिर के पास शमशान में गए। वहां काष्ठा की चिता बनाकर विधि से उनकी अंत्येष्टि कर्म को कर दिया और दाह किया। दाह के अनंतर कन्या को समझाया ऋषियों ने अपने अपने आश्रम चले गए। इधर कन्या ने भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया से द्रव्य इत्यादि खर्च करती हुई इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इस तपोवन में निवास करने लगी। पिता के मरण की अग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित होती और बछड़े के मर जाने पर जिस तरह गौ चिल्लाती है और रुदन करती हुई दुर्बल हो जाती है, वैसी ही दुखित हो गई। इति बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये अष्टम अध्यायः समाप्तः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनं हरि मूकं करोति वाचालं पंगुं लघयते गिरिं यत्कृपा तदमहं वन्दे परमानंद माधवम्। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अधिक मास की इस कथा का श्रवण आज आपने करा। आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का 8वां अध्याय सुनाया है। आप सभी को यह अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और इसी प्रकार नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहिए इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए। अगली बार आपसे जल्द ही मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता रानी। नमस्ते दोस्तों।